वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 9 अगस्त 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निजुत मोयना 2.0 स्कीम टू बूस्ट गर्ल्स हायर एजुकेशन। यानी कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री निजुत मोयना 2.0 स्कीम को, जिसमें वो गर्ल्स की हायर एजुकेशन को बूस्ट करेंगे। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी असम। सो असम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री निजुत मोयना 2.0 स्कीम को टू बूस्ट गर्ल्स हायर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द हाथ ऑन व्हील्स इनिशिएटिव। यानी कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है हाथ ऑन व्हील्स इनिशिएटिव। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया हार्ट ऑन व्हील्स as the part of 11th National Handloom Day celebration. Next question है, लीप वन is the first commercial satellite mission of which Indian space tech startup। यानी जो लीप वन है जो कि एक फर्स्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशन है, सो आपसे पूछा गया है कि कौन सी इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप का जो है ये मिशन है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी ध्रुवा स्पेस। सो लीप वन इज द फर्स्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशन ऑफ ध्रुवा स्पेस टेक स्टार्टअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट इंडिया न्यूजीलैंड डिफेंस स्ट्रैटेजिक डायलॉग कंडक्टेड ऑन अगस्त 5, 2025। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है फर्स्ट इंडिया न्यूजीलैंड डिफेंस स्ट्रैटेजिक डायलॉग जो है इसको कंडक्ट किया गया 5 अगस्त 2025 को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी MOUs यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स वर एक्सचेंज्ड बिटवीन इंडिया एंड द फिलीपींस इन अगस्त 2025। आपसे पूछा गया है कि कितने टोटल MOUs जो हैं एक्सचेंज किए गए हैं इंडिया एंड फिलीपींस के बीच में इन अगस्त 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी 9। सो टोटल 9 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो एक्सचेंज किए गए हैं बिटवीन इंडिया एंड द फिलीपींस इन अगस्त 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्पैनल साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। क्या पूछा गया है आपसे कि कौन से स्टेट जो है ये बन चुकी है फर्स्ट ऐसी स्टेट टू इम्पैनल साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पंजाब। सो पंजाब स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्पैनल साइन लैंग्वेजेस एक्सपर्ट अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम द 107th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है ये बन चुकी है 107th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मोल्डोवा। सो मोल्डोवा के द्वारा जो है वो ज्वाइन कर लिया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को और ये बन चुकी है 107th मेंबर ऑफ ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which city has emerged as India's leading hub for AI research development and data centers। यानी कौन सी सिटी को जो है इमर्ज किया गया है एज इंडियाज लीडिंग हब फॉर द AI रिसर्च डेवलपमेंट एंड डाटा सेंटर्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी बेंगलुरु। सो बेंगलुरु को जो है रैंक किया गया है 26th इन ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स और इसको जो है इमर्ज कर दिया गया है एज द इंडियाज लीडिंग हब फॉर AI रिसर्च डेवलपमेंट एंड डाटा सेंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरनाथ has been nominated for UNESCO World Heritage Status in which state it is located। आपसे पूछा गया है कि जो सरनाथ है जो कि अभी रिसेंटली नॉमिनेट किया गया है फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस, सो कौन से स्टेट में जो है ये लोकेटेड है आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है सरनाथ जिसको अभी रिसेंटली नॉमिनेट किया गया है फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, who has been appointed as the brand ambassador of the Australian tourism campaign from India। आपसे पूछा गया है कि किसको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन फ्रॉम इंडिया। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी सारा तेंदुलकर को। सो सचिन तेंदुलकर की जो डॉटर है यानी सारा तेंदुलकर जो है इनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन फ्रॉम इंडिया। इनको जो है इंडिया से जो है वो
चूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच अफ्रीकन कंट्रीज डिफेंस मिनिस्टर एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश इन अगस्त 2025। अभी रिसेंटली क्या पूछा गया है आपसे कि कौन सी अफ्रीकन कंट्री के जो डिफेंस मिनिस्टर और एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं इनकी डेथ हो गई है इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश इन अगस्त 2025। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी घाना। सो घाना कंट्री जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, इसके डिफेंस मिनिस्टर एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो है इन दोनों की डेथ हो गई थी इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश इन अगस्त 2025। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच असेंबली हैज ट्रांजिशन टू अ फुली डिजिटल एंड सोलर पावर्ड सिस्टम अहेड ऑफ द मॉनसून सेशन दैट स्टार्टेड ऑन अगस्त 4 2025। आपसे पूछा गया था कि कौन सी असेंबली के द्वारा जो है वो फुली ट्रांजिशन कर लिया गया है टू अ फुली डिजिटल एंड सोलर पावर्ड सिस्टम इनके मॉनसून सेशन से। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस थी, कर्नाटका असेंबली, दिल्ली असेंबली, यूपी असेंबली एंड केरला असेंबली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी दिल्ली असेंबली। सो दिल्ली असेंबली जो है फुली ट्रांजिशन हो चुकी है टू अ फुली डिजिटल एंड सोलर पावर्ड सिस्टम अहेड ऑफ द मॉनसून सेशन दैट स्टार्टेड ऑन अगस्त 4 2025। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, इन विच सिटी इंडियाज मोस्ट एडवांस्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग नेम्ड कर्तव्य भवन वॉज इनॉग्रेटेड। आपसे पूछा गया है कि इंडिया की मोस्ट एडवांस्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग जिसका नाम है कर्तव्य भवन, इसकी इनॉग्रेशन अभी कहाँ पे की गई है, यानी कौन से सिटी में जो है अभी रिसेंटली इसकी इनॉग्रेशन की गई है। सो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी, दिल्ली, मुंबई, सूरत एंड इंदौर। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 9 अगस्त 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।